हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। तो क्लास 8 के स्टूडेंट्स के लिए बच्चों आज मैं जो ये स्पेशल क्लास लेके आ रहा हूँ, इसमें ना हम लोग देखेंगे रैशनल नंबर का एनसीईआरटी का एक्सरसाइज। ठीक है, आपका जो रैशनल नंबर चैप्टर है, पहला चैप्टर, उसका जो एनसीईआरटी का एक्सरसाइज है पहला 1.1 आज हम इस क्लास में देखेंगे। ठीक है, चलिए तो बच्चों क्लास शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं, मेरा नाम है प्रशांत निकम और पिछले 10 से भी ज्यादा साल हो गए मैं मैथमेटिक्स पढ़ा रहा हूँ। सीबीएसई, आईसीएसई, वैदिक मैथ और लॉजिकल रीजनिंग बच्चों में पढ़ाता हूँ। तो देखिए आज की इस क्लास में हम लोग कंप्लीट करने जा रहे हैं आपका एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 1.1 फ्रॉम द चैप्टर रैशनल नंबर। ठीक है, चलो तो बच्चों एक्सरसाइज शुरू करने से पहले ना मैं आपको बताना चाहूंगा कि क्लास 8 के स्टूडेंट्स के लिए हमारा एक बहुत ही जबरदस्त ऐसा बैच चल रहा है जिसका नाम है उत्कर्ष ऑल सब्जेक्ट बैच। बच्चों ये अभी स्टार्ट हुआ है फ्रॉम 25 ऑफ मई, तो आप चाहे तो इसे जल्दी से ज्वाइन कर सकते हो। इस बैच में देखिए सारे सब्जेक्ट्स है, मैथमेटिक्स मैं पढ़ा रहा हूँ, मेरा नाम प्रशांत निकम है, दीक्षा मैम इसमें साइंस पढ़ा रही है, कुसुम मैम इंग्लिश, अलीशा मैम एसएसटी और आकाश सर इसमें हिंदी पढ़ा रहे हैं। ठीक है, और बच्चों देखिए अगर आपके पास सब्सक्रिप्शन नहीं है ना, तो सब्सक्रिप्शन लेने के लिए आपके लिए एक बहुत ही अच्छा ऑफर भी है, जैसे कि प्राइस ड्रॉप अलर्ट। बच्चों अभी अभी कल से ही है ना, अनअकैडमी की जो सब्सक्रिप्शन प्राइसेस है उसमें थोड़ा सा ड्रॉप आ गया है, तो देखिए आपको 15% ऑफ मिलेगा अगर आप प्लस सब्सक्रिप्शन ले रहे हो तो, और अगर आप आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन लोगे ना तो उसमें 25% का ड्रॉप है बच्चों। और हाँ, इससे भी ज्यादा बच्चों और आपको 5% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिलेगा। आपको इसके लिए मेरा कोड यूज करना है जो है PN10। ठीक है, और ये जो बच्चों प्राइस ड्रॉप है ना, ये 9 जून तक ही है, तो जल्दी से सब्सक्रिप्शन लीजिए और ये बैच हमारी ज्वाइन कीजिए। ठीक है, चलो तो बच्चों अब देखते हैं आपका एनसीईआरटी का एक्सरसाइज। देखिए व्हाट इज द फर्स्ट क्वेश्चन, राइट द नेम ऑफ द प्रॉपर्टी यूज्ड। आपको इन बच्चों इसमें बस प्रॉपर्टी का नाम पूछा है कि भाई इसमें कौन सी प्रॉपर्टी यूज की गई है। बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होते हैं इसमें, ये देख के कि -4/5 इंटू 1 इज इक्वल टू 1 इंटू -4/5 है ना। बहुत सारे बच्चों को लगता है कि यार ये तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है, जैसे कि A इंटू बी इज इक्वल टू बी इंटू ए। बच्चों लेकिन ये गलत है, गलत है। तो सही क्या है, देखिए बच्चों आपको और एक प्रॉपर्टी पता है, कौन सी वाली प्रॉपर्टी, मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी है ना। ये देखिए आप a इंटू 1 कीजिए या 1 इंटू ए कीजिए, वेयर a इज एनी रैशनल नंबर है ना। अगर मान लीजिए a कोई रैशनल नंबर है तो आप किसी भी रैशनल नंबर को 1 के साथ मल्टीप्लाई कीजिए या फिर 1 को किसी भी रैशनल नंबर के साथ मल्टीप्लाई कीजिए, रिजल्ट आपको क्या मिलेगा, द रैशनल नंबर एज इट इज। आया समझ में। तो ये जो प्रॉपर्टी है बच्चों ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी नहीं है, इस प्रॉपर्टी का नाम है मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी। ठीक है, मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी। बच्चों अभी भी कोई डाउट है तो चैट बॉक्स में आप मुझे कमेंट सेक्शन में आप कमेंट कर सकते हो। ठीक है, मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी, क्योंकि देखिए रैशनल नंबर को आप चाहे 1 से मल्टीप्लाई करो या 1 को किसी भी रैशनल नंबर के साथ मल्टीप्लाई करो, रिजल्ट विल बी द नंबर इटसेल्फ। 1 एक ऐसा नंबर है जो किसी भी रैशनल नंबर का आइडेंटिटी चेंज नहीं करता है एट द टाइम ऑफ मल्टीप्लीकेशन, है ना। तो इसलिए इस प्रॉपर्टी का नाम है मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी। ठीक है, चलो बच्चों ये रही आपकी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। ये देखिए अगर मान लीजिए a और b दो रैशनल नंबर्स है, तो आपको पता है कि इन दो रैशनल नंबर्स को आप किसी भी ऑर्डर में मल्टीप्लाई कर सकते हो। मतलब a को b के साथ मल्टीप्लाई करो या b को a के साथ मल्टीप्लाई करो, रिजल्ट तो वही आने वाला है। तो ये जो प्रॉपर्टी है इसका नाम है बच्चों कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। आई होप अब आपका डाउट क्लियर हुआ ही होगा। ठीक है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी इस प्रॉपर्टी का नाम है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। -19/29 इंटू 29/-19 इज इक्वल टू 1। क्या है बच्चों ये देखिए मान लीजिए कोई दो रैशनल नंबर्स है a और b और इनका प्रोडक्ट अगर 1 आता है तो इन दोनों रैशनल नंबर्स को क्या कहते हैं आपको पता है, इन दोनों रैशनल नंबर्स को कहते हैं रेसिप्रोकल्स ऑफ ईच अदर, है ना, रेसिप्रोकल। तो बच्चों रेसिप्रोकल का ही और एक दूसरा नाम है, मतलब इस प्रॉपर्टी का जो नाम है वो है मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स। ठीक है, मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स, या उसे आसान भाषा में आप कह सकते हो रेसिप्रोकल। ठीक है, क्योंकि देखिए ये जब दो रैशनल नंबर्स मल्टीप्लाई किए तो उनका रिजल्ट आया है 1, तो ऐसे दो रैशनल नंबर्स को हम क्या कहते हैं, रेसिप्रोकल्स ऑफ ईच अदर या फिर मल्टीप्लीकेटिव इनवर्सेस ऑफ ईच अदर। ठीक है, चलो ये देखिए बच्चों ये कौन सी प्रॉपर्टी है, टेल व्हाट प्रॉपर्टी अलाउज यू टू कंप्यूट 1/3 into bracket 6 into 4/3 as 1/3 into 6 into 4/3।
बच्चों देखिए मैं आपको एक हिंट दे रहा हूं, ये देखिए मान लीजिए ऐसा कैलकुलेशन आपको करना है a मल्टीप्लाइड बाय ब्रैकेट b इंटू सी, और आपने क्या कर दिया, आपने ब्रैकेट ओपन कर दिया और पहले आपने a और b को मल्टीप्लाई किया, ठीक है, और फिर जो रिजल्ट आएगा आपने उसके साथ c को मल्टीप्लाई किया। तो बच्चों ये कौन सा प्रॉपर्टी है, आया याद, इसको कहते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, ठीक है। तो इस प्रॉपर्टी का नाम क्या है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। चलो बच्चों देखिए बहुत ही ज्यादा सिंपल क्वेश्चन है आपके। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द प्रोडक्ट ऑफ टू रैशनल नंबर्स इज ऑलवेज अ डैश। देखिए कोई भी दो रैशनल नंबर्स आप लीजिए, क्या मिलेगा आपको, एक रैशनल नंबर ही मिलेगा, ठीक है। चलो कोई एक निगेटिव रैशनल नंबर लेके देखते हैं। देखिए बच्चों एक निगेटिव रैशनल नंबर, एक पॉजिटिव रैशनल नंबर है ना, चाहे कोई भी दो रैशनल नंबर लीजिए और देखिए आपको क्या मिलता है, यू विल गेट ऑलवेज अ रैशनल नंबर, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा, द प्रोडक्ट ऑफ टू रैशनल नंबर्स इज ऑलवेज अ रैशनल नंबर। बच्चों प्रॉपर्टी का नाम याद आया, कौन सी वो प्रॉपर्टी है जो हमें समझाती है कि दो किसी भी दो रैशनल नंबर का जो प्रोडक्ट है वो रैशनल नंबर ही आएगा। बच्चों उस प्रॉपर्टी का नाम है क्लोजर प्रॉपर्टी, है ना। यहाँ पे प्रॉपर्टी आपको नहीं पूछी है, बस मैं एक्स्ट्रा आपको बता रहा हूँ कि ये जो प्रॉपर्टी है इट इज क्लोजर प्रॉपर्टी, रैशनल नंबर्स आर क्लोज अंडर मल्टीप्लिकेशन, राइट। चलिए बच्चों देखिए आपका जो एनसीईआरटी का एक्सरसाइज है ना वो बहुत ही छोटा है ना, मतलब खत्म हो गया, लेकिन मैंने कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस लाए हैं ताकि आपका इस चैप्टर का जो कंसेप्ट है और भी ज्यादा क्लियर हो जाए, ठीक है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, राइट द एडिटिव इनवर्स ऑफ 2 अपॉन 8। बच्चों आपको पता है एडिटिव इनवर्स मींस व्हाट, देखिए मान लीजिए अगर कोई दो नंबर्स है, दो रैशनल नंबर्स है, ठीक है, और उनका सम आ रहा है 0, तो इन दो नंबर्स को क्या कहते हैं, एडिटिव इनवर्सेस ऑफ ईच अदर, राइट। चलो तो बच्चों फिर सोचिए वो कौन सा नंबर होगा जो 2/8 के साथ ऐड करने के बाद आपको देगा 0। याद आया कुछ, देखिए तो हम लिखेंगे ऐसा, इसका आंसर कैसे लिखना है, देखिए एडिटिव इनवर्स ऑफ 2/8 इज -2/8, है ना, बस निगेटिव साइन बच्चों लगा देना है, और इसका रीजन भी लिखिए नीचे, सिंस 2/8 प्लस -2/8 इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो इन दो रैशनल नंबर का जो सम है वो 0 है, इसलिए इन दोनों को हम क्या कहेंगे, एडिटिव इनवर्सेस ऑफ ईच अदर। बच्चों नेक्स्ट व्हाट इज द एडिटिव इनवर्स ऑफ -5/9। आई होप अब आपको ये समझ में आया होगा, तो मैं डायरेक्टली यहां पे लिख रहा हूं एडिटिव इनवर्स ऑफ -5/9 इज 5/9, है ना। चलो मतलब देखिए एडिटिव इनवर्स निकालने के लिए आपको सिर्फ साइन चेंज करना है, अगर पॉजिटिव है तो नेगेटिव साइन लगा दीजिए और नेगेटिव साइन है तो उसे रिमूव कर दीजिए, ठीक है बच्चों। लेकिन रीजन लिखना मत भूलिएगा कि भाई ये क्यों है एडिटिव इनवर्स, तो देखिए इसका रीजन ये है, सिंस -5/9 प्लस 5/9 इज 0, इन दोनों का सम 0 है, इसलिए इन दोनों को हम कहते हैं एडिटिव इनवर्सेस ऑफ ईच अदर। वाओ देखो बच्चों कंफ्यूज करने के लिए आपको क्या दिया है, व्हाट इज द एडिटिव इनवर्स ऑफ -6/5। तो बच्चों पहले आपको ना ये पता होना चाहिए कि ये नेगेटिव रैशनल नंबर नहीं है, इट इज नथिंग बट 6/5, है ना। अगर दोनों न्यूमरेटर डिनोमिनेटर नेगेटिव होते हैं, मतलब सेम साइन वाले होते हैं, तो वो पॉजिटिव नंबर होता है। तो देखिए इसको हम कैसे लिखेंगे, एडिटिव इनवर्स ऑफ -6/5 दैट इज 6/5, है ना बच्चों, बस साइन रिमूव कर दीजिए और फिर लिखिए इज -6/5, सिंस 6/5 प्लस -6/5 इज इक्वल टू 0। ये है बच्चों इसका एडिटिव इनवर्स, क्या, -6/5। राइट द एडिटिव इनवर्स ऑफ 2/9। देखिए क्या लिखेंगे इसका, एडिटिव इनवर्स ऑफ 2/9 is 2/9. Reason, since 2/9 plus 2/9 is equal to 0, इन दोनों का सम है 0, इसलिए ये दोनों एक दूसरे के एडिटिव इनवर्सेस, ठीक है बच्चों। देखिए इससे भी तो क्वेश्चन है, फिर लिखेंगे हम एडिटिव इनवर्स ऑफ 19/-6 is
19 upon 6. What is the reason? Reason, yeah, since 19 upon minus 6 plus 19 upon 6 is equal to 0. Simple. चलो बच्चों, अब थोड़ा सा अलग क्वेश्चन दिख रहा है. राइट द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ -13. बच्चों मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स मतलब पता है ना, अभी मैंने आपको बताया था, रेसिप्रोकल. तो आपको है ना इसका रेसिप्रोकल निकालना है. ठीक है, तो देखिए इसको कैसे लिखेंगे हम ऐसे लिखेंगे मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ -13 इज -1 अपॉन 13 है ना बच्चों, ये इसका रेसिप्रोकल. लेकिन बच्चों रीजन लिखना मत भूलना. व्हाट इज द रीजन? सिंस -13 इंटू -1 अपॉन 13 इज इक्वल टू 1. ये देखिए इन दो नंबर्स का प्रोडक्ट है 1, इसलिए इन दोनों को हम कहेंगे मल्टीप्लिकेटिव इनवर्सेस ऑफ ईच अदर. ठीक है, चलो नेक्स्ट देखिए क्या है. अब हमें इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालना है. ठीक है, तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ -13 अपॉन 19 इज पॉजिटिव 13. सॉरी बच्चों, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकाल रहे हैं ना, सॉरी, एक सेकंड बच्चों, ये हम एडिटिव इनवर्स निकाल रहे थे राइट. तो हमें निकालना है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स. ठीक है, तो देखिए मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ -13 अपॉन 19 इज -19 अपॉन 13. ठीक है, रेसिप्रोकल निकालना है. फिर लिखेंगे सिंस -13 अपॉन 19 मल्टीप्लाइड बाय -19 अपॉन 13 इज इक्वल टू 1. ठीक है, इन दोनों का प्रोडक्ट है 1, इसलिए इनको कहेंगे हम मल्टीप्लिकेटिव इनवर्सेस ऑफ ईच अदर. ठीक है, चलिए राइट द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 1 अपॉन 5. बच्चों फिर से आपको एक रेसिप्रोकल निकालना है, तो क्या लिखेंगे आप? मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 1 अपॉन 5 इज 5 है ना. रेसिप्रोकल क्या है 1 अपॉन 5 का? 5. रीजन लिखिएगा सिंस 1 अपॉन 5 इंटू 5 इज 1. ठीक है बच्चों, आप आई होप अब आपको समझ में आ रहा है. देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है. राइट द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ -5 अपॉन 8 इंटू -3 अपॉन 7. बच्चों आपको इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालना है ना, तो पहले इसको सिंप्लीफाई करेंगे. राइट, देखिए ऐसे लिख सकते हैं हम मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ -5 अपॉन 8 इंटू -3 अपॉन 7, दैट इज, मतलब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं पहले. ठीक है, तो देखिए माइनस माइनस प्लस हो जाएगा इनका प्रोडक्ट, 5 3 जा 15 और नीचे क्या आएगा डिनोमिनेटर में 8 7 जा 56. ठीक है बच्चों, कोई कॉमन फैक्टर है तो आप रिमूव भी कर सकते हैं, लेकिन यहाँ तो कोई कॉमन फैक्टर हमें नहीं दिखाई दे रहा है. ठीक है, यस. चलो तो देखिए मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 15 अपॉन 16 क्या होगा? इज 56 अपॉन 15 है ना. रीजन सिंस 15 अपॉन 56 इंटू 56 अपॉन 15 इज इक्वल टू 1. चलिए नेक्स्ट, राइट द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ -1 इंटू -2 अपॉन 5. क्या लिखेंगे? मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ -1 इंटू -2 अपॉन 5, दैट इज, बच्चों इसको सिंप्लीफाई कर ले, -1 से मल्टीप्लाई किया तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा है ना, और ये 1 है इसलिए देयर इज नो चेंज इन द प्रोडक्ट. चलो तो क्या है ये बच्चों? ये मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 2 अपॉन 5 इज 5 अपॉन 2. रीजन क्या होगा? सिंस 2 अपॉन 5 इंटू 5 अपॉन 2 इज 1 है ना. इन दोनों का प्रोडक्ट है 1, इसलिए ये है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्सेस ऑफ ईच अदर. राइट द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ -1. बच्चों आपको -1 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स मतलब रेसिप्रोकल लिखना है. तो देखिए क्या होगा? मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ -1 इज -1. पता है आपको -1 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स -1 ही है. क्यों भाई? व्हाट इज द रीजन? बिकॉज -1 इंटू -1 इज +1 है ना.
हमें प्रोडक्ट 1 चाहिए होता है। ऐसे दो नंबर जिनका प्रोडक्ट है 1 उनको हम कहते हैं मल्टीप्लिकेटिव इनवर्सेस ऑफ ईच अदर। तो फिर -1 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स यानी कि रेसिप्रोकल कौन होगा? -1 ही होगा। चलो बच्चों देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, मल्टीप्लाई 6/13 बाय द रेसिप्रोकल ऑफ -7/16। तो देखिए बच्चों क्या करेंगे आप, पहले लिखेंगे 6/13 एज इट इज, रेसिप्रोकल लीजिए, -7/16 का रेसिप्रोकल क्या होगा? -16/7 बराबर। चलो अब देखिए बच्चों कोई कॉमन फैक्टर आपको दिखाई दे रहेगा, कोई कॉमन फैक्टर है? देयर इज नो एनी कॉमन फैक्टर। तो क्या करेंगे फिर, बस आंसर निकालेंगे। 16 into 6 कीजिए तो आपको मिलेगा बच्चों 96 बराबर। 6 6 36, यस इट इज 96। एंड व्हाट इज 13 into 7 बच्चों, यहां पे आपको मिलेगा 91 राइट। तो आपका आंसर क्या है? -96/91। ओके चलो बच्चों ये ट्रू और फॉल्स में जवाब देना है हमें, है ना, कि 8/9 इज अ मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ -1/8। बच्चों क्या आपको लगता है ये सही होगा या गलत? सिंप्लीफाई करने की जरूरत है? नो नीड। क्यों? क्योंकि देखिए मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स मतलब ऐसे दो नंबर्स जिनका प्रोडक्ट आता है 1, सही। तो यहां पे एक पॉजिटिव नंबर दिख रहा है, यहां पे एक नेगेटिव नंबर दिख रहा है, तो यार इनका प्रोडक्ट तो बच्चों 1 आएगा ही नहीं, और वो भी हमें पॉजिटिव चाहिए, है ना। तो देखिए अगर आपको बस कंफर्म करना है तो आप कंफर्म कर सकते हो, व्हाट इज द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 8/9। बच्चों 8/9 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होगा 9/8, है ना। और उसको अगर हम मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे तो हमें मिलेगा 1 एज अ इंटीजर 1/8, और यहाँ पे तो निगेटिव दिख रहा है, राइट। तो इसलिए ये है आपका फॉल्स स्टेटमेंट। 0.3 इज अ मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 3 एज अ होल 1/3। चलो बच्चों देखते हैं कि इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा। देखिए 0.3 इज नथिंग बट 3/10, ठीक है। तो 3/10 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा? 10/3। 10/3 को अगर आप मिक्स में लिखोगे तो क्या मिलेगा आपको? देखिए 3 3 9, रिमाइंडर इज 1, डिवाइजर इज 3, है ना। यानी कि यही आ रहा है जो यहां पे दिख रहा है हमें। तो इसलिए ये स्टेटमेंट है बच्चों बिल्कुल ट्रू। अ रैशनल नंबर दैट डज नॉट हैव अ रेसिप्रोकल। बच्चों ऐसा कोई रैशनल नंबर है जिसका कोई रेसिप्रोकल ही नहीं है? यस, 0 इज दैट रैशनल नंबर व्हिच इज नॉट हैविंग एनी रेसिप्रोकल। पता है क्यों बच्चों? क्योंकि देखिए अभी अभी हमने डिस्कस किया था ना कि अगर कोई दो नंबर से जिनका प्रोडक्ट है 1 तो हम उनको कहते हैं रेसिप्रोकल्स ऑफ ईच अदर। तो आप ही सोचिए कि यार ऐसा कोई रैशनल नंबर है जो 0 को मल्टीप्लाई करने के बाद आपको 1 देगा? नॉट पॉसिबल ना। तो इसीलिए बच्चों 0 का कोई भी रेसिप्रोकल हो ही नहीं सकता। अ रैशनल नंबर विच इज इक्वल टू इट्स रेसिप्रोकल। बच्चों ये भी हमने अभी डिस्कस किया था कि ऐसा कौन सा रैशनल नंबर है जो खुद ही खुद का रेसिप्रोकल है ना। तो हमने डिस्कस किया था -1। देखिए -1 इंटू -1 इज +1, और 1 का भी देखिए 1 इंटू 1 इज ऑल्सो 1। यानी कि देखिए ये दो रैशनल नंबर्स ऐसे हैं जिनका रेसिप्रोकल वो खुद है, ठीक है। तो इसलिए इसका आंसर होगा A एंड B बोथ। अ रैशनल नंबर दैट इज इक्वल टू इट्स नेगेटिव। बच्चों मतलब इसका क्या मतलब हुआ? देखिए नेगेटिव मतलब क्या होता है? एडिटिव इनवर्स, ठीक है। तो अगर कोई दो रैशनल नंबर्स हैं जिनका सम 0 आ रहा है तो हम उनको कहते हैं एडिटिव इनवर्सेस ऑफ ईच अदर, राइट, या फिर नेगेटिव्स ऑफ ईच अदर। तो देखिए ऐसा कोई नंबर है जो खुद ही खुद का नेगेटिव है? यस बच्चों वो है 0, क्योंकि 0 + 0 इज 0, राइट। तो 0 का नेगेटिव क्या होगा? 0 ही होगा। ओके चलो तो बच्चों आई होप आपको ये आज का वीडियो पसंद आया, तो बिल्कुल इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ओके, और वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा। और जिन बच्चों के पास अभी तक सब्सक्रिप्शन नहीं है वो बच्चे फटाफट सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं, क्योंकि प्राइस ड्रॉप आया है कुछ दिनों के लिए फ्रॉम जून 5 टू जून 9। तो बच्चों डेट याद रखिएगा, टाइम जाने मत दीजिएगा, और जल्दी से प्लस सब्सक्रिप्शन लीजिएगा बाय यूजिंग द कोड PN10, ताकि आपको और एक्स्ट्रा मिलेगा 5% का ऑफ। ओके चलो, और बच्चों फिर आप ये बैच ज्वाइन कर सकते हो हमारी क्लास 8 के बच्चों के लिए, जिसका नाम है उत्कर्ष ऑल सब्जेक्ट बैच। इसमें सारे सब्जेक्ट है, मैथ, साइंस, इंग्लिश, हिंदी, SST, ऑल सब्जेक्ट्स आर देयर, ठीक है। चलो थैंक यू बच्चों, फिर मिलते हैं अगले क्लास में। ओके बाय बाय।